CH-292 इंटरमीडिएट स्पेल्स का 4th लेवल। आरव ने कभी भी खुद को लक में आउटस्टैंडिंग मानने का दावा नहीं किया था। फिल्मों और नॉवेल्स के मेन प्रोटैगोनिस्ट्स अक्सर किसी क्लिफ से कूदने के बाद या किसी आम मॉन्स्टर को मारने पर रेयर गोल्डन लूट बॉक्स पा लेते थे, जिससे उन्हें कोई शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स मैनुअल मिल जाती थी। मगर ऐसा लग रहा था कि इस बार किस्मत की देवी ने आरव पर अपनी नज़र टिका रखी थी। आरव अपनी शैडो एलिमेंट फ्लिंग शैडो को 4th लेवल तक रैंक अप करने के लिए एक सर्वेंट क्लास सोल एसेंस की कमी महसूस कर रहा था, और हैरानी की बात यह थी कि उसने जिस चौथे व्हाइट सैंड जायंट को मारा, उससे किसी तरह एक सर्वेंट क्लास सोल एसेंस ड्रॉप हुआ। यह सिर्फ दूसरी बार था जब उसकी किस्मत उस पर इतनी मेहरबान हुई थी। कोई डिमन बीस्ट सोल एसेंस ड्रॉप करे, ये बहुत ज्यादा रेयर था। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि आरव ने पास्ट में जितने ही डेमन बीस्ट्स को मारा था, आमतौर पर आरव नेचुरल सर्वेंट क्लास सोल एसेंस को पैसे के लिए बेच देता था। आखिरकार वो उन सोल एसेंसेस को जो उसके काले पेंडेंट ने रिफाइन किए थे, उसे पेंडेंट से निकाला नहीं जा सकता था, इसलिए वो उन्हें अपने स्पेल्स को लेवल अप करने के लिए इस्तेमाल करता था। नेचुरल वाले सोल एसेंस को पैसे के लिए बेचा जाता था, और पेंडेंट द्वारा रिफाइन किए गए सोल एसेंस को स्पेल्स के लेवल अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वो धीरे धीरे सोल रेमनेंट्स इकट्ठा कर सकता था और उन्हें सोल एसेंसेस में रिफाइन कर सकता था। आरव को इस वक्त बस एक सोल एसेंस की कमी महसूस हो रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसकी टीम एक खतरनाक सिचुएशन में फंसी थी, इस समय बेहतर यही था कि वो अपने स्पेल्स को लेवल अप कर ले। व्हाइट सैंड जायंट्स साफ तौर पर सर्वेंट क्लास डेमन बीस्ट्स में एक प्योर लिनिएज रखते थे, इसलिए उनके सोल रेमनेंट्स की क्वालिटी भी बेहतर होती थी और सोल एसेंस ड्रॉप करने का चांस भी ज्यादा होता था। आरव ने अपनी फ्लिंग शैडो का इस्तेमाल करके एक सुरक्षित जगह की ओर चल दिया। थोड़ा समय बर्बाद करने के बाद उसने अपने शैडो एलिमेंट के आखिरी 2 बेसिक स्टॉर्स को शक्तिशाली बनाने पर ध्यान दिया। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्टॉर्स का ट्रांसफॉर्मेशन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जैसा लगता है, लेकिन असली दुनिया में ये लगभग तुरंत ही हो जाता है। जैसे ही व्हाइट सैंड जायंट्स ने आरव की दिशा में अपने सैंड सैबर्स से हमला किया, उसका शरीर एक बार फिर से बादलों की छांव में गायब हो गया। व्हाइट सैंड जायंट्स बेवकूफ नहीं थे। जब उन्होंने ये समझ लिया कि आरव हमेशा फ्लिंग शैडो कास्ट करने के बाद एक शैडो में बदल जाता है, तो उन्होंने शैडोज का पीछा करना शुरू कर दिया ताकि आरव को पकड़ सके। उनकी अच्छी टीमवर्क दिखाई दी जब उन्होंने आरव के मूव करने की दिशा को ब्लॉक करना शुरू किया। उन्होंने अपने सैबर्स उठाए, और जैसे ही उन्होंने उन्हें नीचे चॉप किया, उनके हमले से रेत और हवा का एक जबरदस्त बहाव उठा, जो उनके हमलों को और भी ताकतवर बना रहा था। अगर एक शैडो मैजिशियन पर फ्लिंग शैडो के इफेक्ट के दौरान हमला किया जाता है, तो मैजिशियन को नॉर्मल से कहीं ज्यादा नुकसान होता है। आरव, जो शैडो में बदल गया था, उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही सैंड सैबर्स ने शैडो पर जोर से हमले किया, वो टुकड़ों में बिखर गया और झटके से उड़ गया। अगर कोई शैडो में छिपा होता, तो वो जरूर ही मर जाता। व्हाइट सैंड जायंट्स के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान आ गई जब उन्होंने आखिरकार उस परेशान करने वाले मैजिशियन को खत्म कर दिया। उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि किसी घुसपैठिए का खून सैंड पर बिखरा हुआ था। रोज फ्लेम फियरी फिस्ट 9 हॉल्स। आरव की गरिमा में आवाज अचानक दूसरी दिशा से गूंजी। व्हाइट सैंड जायंट्स ने तुरंत मुड़कर देखा। जिस आरव को उन्होंने मरा हुआ समझा था, वो कहीं और से जिंदा होकर आया। वो पूरी तरह से हैरान थे कि कैसे वो भाग निकला, जबकि वो उसकी शैडो का पीछा कर रहे थे। आरव का शरीर चमकदार गुलाबी रंग के फ्लेम्स से पूरी तरह लिपटा हुआ था। इन फ्लेम्स की रोशनी में उसका चेहरा एक हल्की सी आत्मसंतोष भरी मुस्कान के साथ चमक रहा था। व्हाइट सैंड जायंट्स ने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि आरव अपनी फ्लिंग शैडो को बैटल के बीच में ही चौथे लेवल पर पहुंचा देगा। 4th लेवल की फ्लिंग शैडो बहुत ही यूजफुल थी। इसने आरव को एक फेक शैडो को समन करने की परमिशन दी, जो दुश्मनों को भ्रमित कर सकता था, जबकि उसका असली रूप उसी जगह पर छुपा रहता और दुश्मनों का ध्यान भटकने पर फेक शैडो दूसरी ओर भाग सकता था। फेक शैडो ने दुश्मनों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिससे आरव को अपने सबसे शक्तिशाली डिस्ट्रक्टिव स्पेल को इस्तेमाल करने का काफी समय मिल गया। आरव के शरीर के चारों ओर इकट्ठा होती हुई तेज तर्रार लपटें उसके हाथों में सिमट गईं। जब एनर्जी अपनी चरम सीमा पर पहुंची, आरव ने इस ओवरवेलमिंग एनर्जी को अपने मुट्ठी से जमीन पर मारा। उबलते हुए मैग्मा ने रेत को भेदते हुए 9 जगहों में बंध गए। व्हाइट सैंड जायंट्स आरव के शैडो को रोकने के लिए एकजुट हुए थे,
लेकिन अब उनके चारों ओर की रेत फ्लेम्स की तीव्र गर्मी से जलकर लाल हो गई थी। जमीन से 9 जलते हुए खंभे एक लाइन में बाहर निकले, जैसे पिघले हुए पत्थर हवा में उछल रहे हो। लपटें सांपों की तरह बीच में उग्रता से फैल रही थी। बहुत ही ज्यादा तापमान और आग की डरावने ओरा ने एक ऐसा नजारा बना दिया था जैसे वहां नर्क का द्वार खुल गया हो, जहां किसी भी चीज के जीवित रहने की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि व्हाइट सैंड जायंट्स का आकार बड़ा था और उनके शरीर रेत से बने थे, लेकिन फायर पिलर्स की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो उन्हें राख में बदल सकती थी, और उन लपटों ने जल्द ही उनकी जीवन शक्ति को खत्म कर दिया। फियरी फिस्ट 9 पिलर्स का हमला बेहद शक्तिशाली था। जब कई डिमन बीस्ट्स एक ही जगह इकट्ठे होते हैं, तो ये हमला उन्हें बिना किसी दया के खत्म कर सकता है। यहाँ तक कि व्हाइट सैंड जायंट्स, जिनके शरीर वॉरियर क्लास क्रिएचर के मांस जितने मजबूत थे, वो भी इस विनाशकारी फायर स्पेल के सामने टिक नहीं सके। 9 फायर पिलर्स की लपटों में फंसने वाले सभी व्हाइट सैंड जायंट्स पूरी तरह से मिट गए। 20 व्हाइट सैंड जायंट्स के सोल रेमनेंट्स आरव के काले पेंडेंट में खींच गए। व्हाइट सैंड जायंट्स के 20 सोल रेमनेंट्स ऑर्डिनरी सर्वेंट क्लास डिमन बीस्ट्स के 60 सोल रेमनेंट्स के बराबर थे। इस तरह आरव अपने अगले सर्वेंट क्लास सोल एसेंस को रिफाइन करने के आधे रास्ते पर पहुंच गया था। उसने अपने 3 बेसिक स्पेल्स को पहले ही चौथे लेवल तक पहुंचा दिया था, लेकिन अगर वो अपने नेब्यूला के सभी 49 स्टोर्स को शक्तिशाली बना देता, तो उसका इंटरमीडिएट स्पेल भी चौथे लेवल तक सुधार जाता। फियरी फिस्ट 9 हॉल्स की शक्ति पहले से ही खतरनाक थी, और अगर वो इसे इसके अगले लेवल पर पहुंचा देता, तो ये उसे जरूर ही बड़ी सफलता दिलाता। आरव ने अपने 49 फायर एलिमेंट स्टोर्स में से 7 को पहले ही शक्तिशाली लिया था, जिसका मतलब था कि अब सिर्फ 42 और बाकी थे जिन्हें मजबूत करना था। ये एक लंबा प्रोसेस था, जिसे पूरा करने के लिए आरव बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। फियरी फिस्ट 9 हॉल्स ने उसकी लड़ाई का पूरा रुख बदल दिया। जब किसी के पास इतने सारे अटैकिंग स्पेल्स होते हैं, तब उसे चांस मिल जाने पर वो अपने इंटरमीडिएट स्पेल्स का बिना डरे इस्तेमाल कर सकता है, और व्हाइट सैंड जायंट्स के पास भी उसे रोकने का कोई मौका नहीं बचता। इस बीच आरव से लगभग 500 मीटर दूर कृति और स्विफ्ट स्टार वुल्फ के बीच का कोऑपरेशन व्हाइट सैंड जायंट्स के घेरे से निकलने के लिए काफी नहीं था। वो एक मुश्किल हालात में फंस गए थे, और अब तक सिर्फ 10 व्हाइट सैंड जायंट्स को ही खत्म कर पाए थे। कृति हैरान रह गई जब उसने देखा कि आरव ने अपने इलाके के सारे व्हाइट सैंड जायंट्स को इतनी तेजी से कैसे मार गिराया। इस बंदे की ताकत इतनी डरावनी कैसी है? 293 क्या तुमने किसी की बंदी को छेद दिया था? कृति, जो इंपीरियल इंस्टीट्यूट में एक हाई रैंक की एक्सपर्ट थी, अच्छी तरह जानती थी कि इन इंफीरियर व्हाइट सैंड जायंट्स से निपटना कितना चैलेंजिंग था, भले ही उसके पास स्विफ्ट स्टार वुल्फ की मदद थी। वॉरियर क्लास का स्विफ्ट स्टार वुल्फ, जो आरव का ही था, उसके बिना ही आरव ने अपने इलाके के सभी व्हाइट सैंड जायंट्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। ये एक अनबिलीवेबल चीज थी। आरव, जब तुम अपने साइड से फ्री हो जाओ, तो रुद्र के पास चले जाना। मुझे लगता है उसे जल्द ही मदद की जरूरत पड़ेगी, छुटकी ने ऑर्डर दिया, जो फॉर्मेशन के बिल्कुल बीच में खड़ी सब पर नजर रखे हुए थी। आरव ने सिर हिला दिया। उसने समझ लिया कि अब मजाक का वक्त नहीं था। उसने बचे हुए व्हाइट सैंड जायंट्स को जल्दी से खत्म किया और फिर फ्लिंग शैडो का इस्तेमाल करते हुए रुद्र की तरफ तेजी से मूव किया। रुको भाई आरव, अनन्या ने कहा, जब आरव लड़कियों के पास से गुजर रहा था। आरव रुक गया और अनन्या को कंफ्यूज्ड होकर देखने लगा, जब उसकी बॉडी धीरे धीरे शैडो से बाहर निकली। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, एक मिल्की वाइट बटरफ्लाई स्पिरिट, जो एक अनोखी चमक के साथ थी, उसकी ओर धीरे धीरे तैरते हुए आई। ऐसा लग रहा था कि बटरफ्लाई स्पिरिट उसके घावों से निकलते हुए खून की गंध महसूस कर सकती थी। वो थोड़ी देर के लिए आरव के कंधे पर रुकी और फिर धीरे धीरे उसके पीछे की ओर चली गई। आरव की पीठ पर स्पिटिंग सैंड्स के इम्पैक्ट से कई चोटें आई थीं, और उसके शरीर के दूसरे हिस्से भी घायल हो गए थे, जिनका उसे एहसास भी नहीं हुआ था। इस स्पेशल हीलिंग स्पिरिट ने जल्दी से घावों से गंदगी को साफ किया और उनकी रिकवरी स्पीड को भी बढ़ा दिया। हीलिंग का प्रोसेस बहुत जल्दी हुआ, जैसे ही स्पिरिट ने अपने पंखों को हल्के से फड़फड़ाया और घावों को तेजी से हिल किया। लेकिन हीलिंग प्रोसेस के दौरान स्पिरिट की हल्की हरी चमक धीरे धीरे मध्यम हो गई। वो पहले जितनी चमकदार नहीं रही थी। ये हीलिंग स्पिरिट तुम्हारे साथ ही रहेगी, अनन्या ने एक हल्की मुस्कान के साथ समझाया। ये तुम्हारे घावों को जैसे ही तुम घायल होगे, तुरंत ठीक करेगी, लेकिन हर बार जब ये ऐसा करेगी, इसकी चमक थोड़ी मध्यम हो जाएगी।
जब इसकी चमक पूरी तरह खत्म हो जाएगी तब इसका जादू भी खत्म हो जाएगा। आरव ने हीलिंग स्पिरिट को अपने कंधे पर बैठे देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई एक हीलर को हीरोइन की तरह क्यों ट्रीट करता है, आरव ने सोचा। इंटरमीडिएट हीलिंग स्पेल वाकई अद्भुत थी, एक ऐसा जादू जो मैजिशियन के साथ चलता था और लड़ाई के दौरान किसी भी घाव को तुरंत ठीक करता था। हल्के घावों का इलाज करना कभी कभी बेहद जरूरी होता था, क्योंकि जो दर्द वो देते थे वो किसी मैजिशियन के लड़ने की क्षमता को कम कर सकता था। ये न सिर्फ मानसिक हालात पर दबाव डालता है, बल्कि इससे स्टार पैटर्न्स ड्रॉ करने की रफ्तार भी कम हो जाती है। दर्द के कारण स्टॉस को जोड़ने में रुकावट आने पर सीरियस गलतियां हो सकती हैं। हीलिंग स्पिरिट के साथ उसके लड़ाई की परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपनी सबसे अच्छी कंडीशन में बिना घायल हुए लड़ाई जारी रख सकता है, और जब तक हीलिंग स्पिरिट उसके साथ है वो अपनी कंडीशन को बेहतर बनाए रख सकता है, चाहे उसे और चोट ही क्यों न लगे। रुद्र, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, आरव ने एक्साइटमेंट में चिल्लाकर कहा, जब उसने खुद को पूरी तरह से ठीक महसूस किया। वो एक नए एक्साइटमेंट के साथ रुद्र की ओर भागा, लेकिन जब उसने देखा कि 100 से ज्यादा व्हाइट सैंड जायंट्स रुद्र को चारों ओर से घेर रहे थे, उसकी हिम्मत अचानक से टूट गई। शिट, क्या तुमने व्हाइट सैंड जायंट की किसी बंदी को छेड़ दिया था? जो ये तुम्हारे पीछे नहा धोकर पड़े हैं, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आरव ने कम्युनिकेशन डिवाइस के जरिए रुद्र से कहा, जो व्हाइट सैंड जायंट्स की लेयर्स के बीच घिरा हुआ था। रुद्र का डिफेंस चौंकाने वाला था, लगभग एक पूरी टीम के डिफेंस के बराबर। अगर उस हंटर्स के ग्रुप के पास भी रुद्र जैसा हजारों साल पुराने किसी बूढ़े कछुए की तरह का प्रोटेक्शन होता, जो ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में फंस गए थे, तो वो इतनी भयानक मौत नहीं मरते। तुम मुझे ताने मारना बंद करो। अगर तुम मुझे यहाँ से अगले 3 मिनट में नहीं निकालते तो मैं मरने के बाद भूत बनकर तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। कम्युनिकेशन डिवाइस से बहुत ज्यादा शोर आ रहा था, लेकिन फिर भी रुद्र की नाराजगी भरी चीख साफ सुनाई दे रही थी। सच कहूं तो मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, लेकिन मसला ये है कि मैं उस मोटी व्हाइट सैंड जायंट्स की दीवार को कैसे पार करूं। तुम्हारे परिवार के पास इतना पैसा है, फिर तुमने सेफ्टी के लिए कोई विंड मैजिकल इक्विपमेंट क्यों नहीं खरीदा? अगर तुम मौत से इतने डरते हो तो कुछ पैसे खर्च करने चाहिए थे, आरव ने हताशा से कहा। अगर वो व्हाइट सैंड जायंट्स की फॉर्मेशन को किसी मैजिक स्पेल से उड़ाने की कोशिश भी करता, तो भी वो इतना बड़ा छेद नहीं बना पाता जिससे रुद्र को उनके घेरे से बाहर निकाल जा सके। क्या मैं उसकी मदद करूं? अनन्या की चिंता भरी आवाज कम्युनिकेशन डिवाइस से सुनाई दी। रुद्र को उस मुसीबत से बाहर निकालने का एक आखिरी तरीका अनन्या का पैसिफाई स्पेल था, जिससे व्हाइट सैंड जायंट्स को शांत किया जा सकता था। भाई आरव, मैं यहाँ मदद करने आया हूँ, लकी की आवाज अचानक से गूंजी। ये आवाज कम्युनिकेशन डिवाइस से नहीं आई थी। आरव ने मुड़कर देखा तो पाया कि लकी उससे ज्यादा दूर नहीं था। आरव ने तुरंत एक राहत भरी मुस्कान ओढ़ ली जब उसने लकी को देखा। वो सही वक्त पर आ गया। लेकिन उसकी मुस्कान जल्दी ही गायब हो गई जब उसने गौर किया कि लकी वाकई में मदद के लिए आया था, लेकिन उसके पीछे व्हाइट सैंड जायंट्स का एक पूरा ग्रुप भी आ रहा था। आरव पहले से ही मौजूदा हालात से परेशान था, और अब लकी और व्हाइट सैंड जायंट्स को साथ ले आया, तब उसकी मुश्किल और बढ़ गई थी। आरव ने गुस्से में कुछ नहीं कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लकी की हरकतों से वाकिफ था। दूसरी तरफ अगर रुद्र को इस सिचुएशन के बारे में पता चलता तो वो जरूर लकी को मारने का मन बना लेता। आखिर वो कैसे अपने टीममेट को और मुसीबत में डाल सकता था? आरव ने सैंड क्लाउड्स में लकी का पीछा कर रहे व्हाइट सैंड जायंट्स की ओर देखा। उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने अनन्या से साइकिक स्पेल कास्ट करने के लिए कहा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो रुद्र जरूर ही मर जाता। आरव को अब रुद्र की जान बचाने के बाद व्हाइट सैंड जायंट से छुटकारा पाने के लिए भी कोई प्लानिंग करनी थी। इसको देखो, लकी ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बिना ये सोचे कि वो अपने टीममेट्स को और मुसीबत में डाल रहा था। उसने अपनी स्पीड बनाए रखी और एक क्विक टर्न लेते हुए आरव के सामने से गुजरा, व्हाइट सैंड जायंट्स के ग्रुप को अपने पीछे लाते हुए। जैसे ही वो मुड़ा, उसने उन जायंट्स को बाकी के व्हाइट सैंड जायंट्स के वॉल्स में धकेल दिया, जैसे आग में घी डाल रहा हो। लकी ने व्हाइट सैंड जायंट्स के वॉल्स की ओर दौड़ना जारी रखा। आरव ने जब देखा कि व्हाइट सैंड जायंट्स अपनी स्पीड कम नहीं कर रहे हैं, तो उसके मन में आया, क्या ये लकी सच में सोचता है कि पीछे आने वाले जायंट्स बस यूं ही अपने साथियों के बनाए वॉल्स से टकरा जाएंगे?
क्या वो वाकई इतना भोला है? लेकिन आरव का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने कुछ नामुमकिन होते देखा। वही हुआ जो लकी ने सोचा था। पीछे से आने वाले व्हाइट सैंड जायंट्स ने अपने ही साथियों को पूरी रफ्तार से टक्कर मार दी। उन्होंने अच्छी तरह से अपने साथियों को देखा था, लेकिन किसी ने भी अपनी स्पीड धीमी करने की कोशिश नहीं की।